भगवान कन्हैया और सुदामा जी बचपन में लकड़ियां तोड़ने जंगल को जा रहे थे, तभी इनकी गुरु माता ने थोड़े चने दे दिए थे, कुटकी में रखे हुए थे। मिश्रा जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में। ठाकुर जी इनका कल्याण करते रहें। मिश्रा जी हमारी बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, प्यार का तोहफा लाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भैया ठाकुर जी और सुदामा जी चल देते हैं लकड़ियां तोड़ने के लिए। तो गुरु माता ने थोड़े चने दिए, और वो चने जो थे वो श्रापित थे, क्योंकि ये तालियां बजाते हैं। भैया इनके लिए भी तालियां बजा दो। एक बुढ़िया के यहाँ उतने ही चने रखे थे भैया जितने यहाँ सुदामा जी ने खाए, और वो चने वो बुढ़िया किसी प्रकार से कहीं मांग कर लाई थी कि आज शाम इन्हीं चनों से कटेंगे। बुढ़िया ने क्या किया, चने को बांध कर रख दिया। कोई चोर पहुंचा और चनों को उठा लिया, और जब भागता भागता यहाँ बाबा जी के दरबार में पहुंचा, गुरुवर जी के दरबार में पहुंचा, तो क्या देखा कि उसमें चने हैं, तो चने वहीं पर छोड़ दिए। गुरु माता जब सुबह आंगन बुहार रही थी, तभी वो चने मिले। उन चनों को माता ने रख दिया। कहा जब कन्हैया और सुदामा लकड़ियां चुनने जाएंगे तो हम उन्हें दे देंगे, एक दिन का नाश्ता हो जाएगा। भगवान कन्हैया ब्रह्म ज्ञानी थे, ओ सुदामा जी जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें पहले से ही ज्ञान था। उन्होंने जब सुदामा जी ने अपने हाथों में चने देखे तो उन्होंने कहा ये तो वही श्रापित चने हैं, यदि ये चने हमारा मित्र खाएगा ना तो दरिद्र हो जाएगा, और हमारे जीते जी यदि हमारा कन्हैया हमारा मित्र दरिद्र हो गया तो हम जैसे मित्र का साथ होना व्यर्थ चला जाएगा। सुदामा जी बहुत रोए और रोने के बाद में यही प्रण कर लिया कि अब चने हम अकेले ही खाएंगे, कन्हैया को नहीं देंगे ये चने। यदि मैंने ये चने दे दिए तो हमारा कन्हैया हमारा बाल सखा दरिद्र हो जाएगा। तो मित्र वही सच्चा होता है जो अपने सामने से कोई भी आपत्ति को जाते हुए देख अपने ऊपर सहन कर ले, और अपने मित्र पर कोई भी आपत्ति ना आने दे। रामायण में चौपाई लिखी है, जे न मित्र दुख मोए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बन। मित्र के सुख से दुखी होना चाहिए, मित्र के सुख से सुखी होना चाहिए। सुदामा जी ने प्रण किया कि मैं ये चने कन्हैया को नहीं खाने दूंगा। जब कन्हैया पेड़ पर पहुंच गए और लकड़ियां तोड़ने लगे, इधर बारिश भी होने लगी। बारिश हो रही है। अब जब बारिश तेज से होने लगी तो सुदामा ने मौके का फायदा उठाया, चने की पोटली खोली और अपने हाथों में लिए, और देखा चनों में सुदामा जी को दरिद्रता ही दरिद्रता दिखाई दी। सुदामा जी अपने कन्हैया को याद करके बहुत तेज से रोए, और रोने के बाद में चने चबाना शुरू कर दिया। कन्हैया ने कहा सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? कहा नहीं कन्हैया, इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि ठंड के मारे हमारे दांत कट कट की आवाज कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है मित्र, ठीक है कोई बात नहीं। सुदामा जी रोते गए
और उस दरिद्रता को अपने ऊपर धारण करते गए। सुदामा जी ने सारे चने खाए। आज वही सुदामा जी दरिद्रता से भोग रहे। भगवान कन्हैया सब कुछ जानते हुए भी कुछ मदद, कुछ सहायता नहीं कर पा रहे। फिर भगवान ने सुदामा के दिमाग में डाला कि अब तुम्हारा श्राप पूरा हो चुका है, अब तो कम से कम हमारे दरवाजे तक आओ। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जाओ अपने मित्र के पास जाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ देंगे। कहा, मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं, क्योंकि यदि मैंने मांग लिया तो हमें हमारा मित्र अपना तीनों लोक हमें दान में दे देगा। लेकिन मैंने मांगने को नहीं सीखा आज तक, मैं मांग कैसे सकूंगा। कहा, तुम जाओ तो सही। पत्नी ने कहीं गांव से, पड़ोस से चावल थोड़े तंतुल मांग कर एक बोतली में बांध दिए। कहा, जाओ, कन्हैया यदि तुम्हें देखेगा तो जरूर पूछेगा कि हमारी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया, तो ये चावल ले जाओ, यदि कन्हैया मांगेगा तो दे देना। सुदामा जी वही तंतुल की पोटली बगल में दबाए 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 पहुंच गए। द्वारपाल से कहा, भैया हमें कन्हैया से मिलना है। तो कहा, तुम कौन हो। कहा, मैं उनका बाल सखा हूं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, हमारे महल के गरीबा गया है, तुम्हारे महल के गरीबा गया है। पूछेंगे तो मैं क्या बता दूंगा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
शिशुपाल हंसने लगा कि मैं जाऊं और ये कहूं कि न तो सर पे पगड़ी है न तन पे वस्त्र है, मैं कैसे कहूं। सुदामा प्रार्थना करते हैं, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे बार बालो कन्हैया सुनो, अरे बार बालो कन्हैया सुनो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है। पार्षद पहुंचता है और भगवान कन्हैया से कहता है, हे प्रभु, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, तो उसे यहाँ क्यों नहीं आने दिया? आज तक हमारे यहाँ दरवाजे पर ब्राह्मण के लिए कोई रोक नहीं लगी, उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहीं कहा, प्रभु आने तो देते, लेकिन क्या है, सर पे पगड़ी भी नहीं है, तो क्या हुआ? ब्राह्मण तो है ना, तन पे वस्त्र भी नहीं है, तो क्या हुआ? आने देते। पाँव में जूतियां भी नहीं है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताता हो अपना नाम है सुदामा हो, बताता हो अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो ही सुदामा का नाम सुना कन्हैया ने, कन्हैया दौड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा बाल सखा, मेरा मित्र सुदामा। बालों की तरह भगवान ने कन्हैया दौड़े, वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ज्यों ही गले से लगाया, त्यों ही रुक्मणी जी को बहुत ही क्रोध आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा,